बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने एक शॉर्ट में आपसे गुजारिश की थी कि आज यानी कि 1 अप्रैल को मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि आप एक दिन में अपनी शुगर कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं ख़ुद हैरान हो गया क्योंकि मैंने अपने आप के ऊपर इसका तजर्बा किया। तो मैं ख़ुद हैरान हो गया कि ये चीज़ जो है वो शुगर किस कदर कम करती है। तो लोग जो है शुगर के मुख्तलिफ़ नुस्खे बता के और लूट मार में मसरूफ़ हैं कि 1,000 रुपये दे दीजिए, 3,000 रुपये दे दीजिए, 5,000 रुपये दे दीजिए, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, आप ये खा लें, आप वो खा लें। लेकिन मैंने कभी किसी को ये चीज़ नहीं बताई कि आपकी कोई झूठी बात जो है वो कभी किसी को नहीं बताई। और ये फल जिसका मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, पहले उसकी थोड़ी सी तफसील बताऊँगा कि वो फल क्या है जिसके बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये आपकी शुगर जो है वो एक दिन में कम कर देगा। शुगर के बारे में जो लोग अद्वियात बनाते हैं या नुस्खे बताते हैं, पहले उनसे पूछ लीजिए कि क्या आप जो है वो ख़ुद इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको शुगर है। शुगर का मरीज़ जो कुछ भुगत रहा होता है वो उसी को मालूम होता है, और शुगर का वो मरीज़ जो अगर अपने ऊपर आजमाई हुई दवाएं जो है वो इस लोगों को बताए तो वही असल में मौसर दवा होती है, और इस पे बेशुमार तजर्बात होते हैं। और हर कोई जो है ना वो बेचारा शुगर के मरीज़ को लूटने में मसरूफ़ है। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपकी शुगर में तब्दीली लाएगी। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि वो फल जो है वो सिर्फ़ 2-4 महीने के लिए आता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और इस फल को जो है वो रमज़ान के महीने में हमारे ताजरों ने जो है लूट मार मचाई थी कि उसको वो इंतहाई महंगे यानी कि 200 रुपये किलो जो है वो बेचा। लेकिन रमज़ान के फ़ौरन बाद जो उसके रेट उन्होंने 50 रुपये कर दिए। कितनी बड़ी ज़्यादती है कि रमज़ान के महीने में आपको सवाब कमाना चाहिए, लेकिन आप सवाब कमाने के बजाय अज़ाब कमाते रहें। और आपने ज़रा तरस नहीं खाया कि रमज़ान के महीने में लोगों को जो है वो ये चीज़ आसानी से मिल जाए और सस्ती मिले। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो उसका नाम जो है मैं अपनी वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। और ये एक ऐसी दवा है जो ठेलों पे बिक रही है, यानी कि ये फल ऐसा है जो ठेलों पे बिक रहा है और बेहतरीन शुगर की दवा है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो बहुत कम है, और इसमें जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो शुगर जो है वो इस टाइप की शुगर होती है, तो इसलिए जो है वो आपकी शुगर जो है वो बढ़ती नहीं है। लोग जो ऐसे अगर इस्तेमाल करें तो मोटापे पे भी फ़र्क पड़ता है। जिस्म में जो है वो पानी की मिकदार जो है वो मुनासिब रखने के लिए इस्तेमाल होता है। गुर्दे के लिए जो है वो इंतहाई मुफीद है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें एक ऑक्सीकाई एक जुज़ मौजूद होता है जो गुर्दे की पथरी निकालने में भी मुफीद है और गुर्दे के फंक्शन को बेहतर करने के लिए भी मुफीद है। मेंसेस लाने में भी मददगार होता है ये। और जब ख़वातीन में आपको लेग्स में क्रैम्प्स वगैरह जो है वो पड़ते हैं तो उसके लिए भी जो है वो ये मुफीद है, और मेंसेस का फ़्लो जो है बनाने में उसके लिए भी मुफीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इम्यूनिटी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और दिल के अमराज को कंट्रोल करता है। विटामिन ए और सी जो है इसमें वाफर मकदार में, और फाइबर्स जो है वो वाफर मकदार में पाए जाते हैं। तो ये एक जो है वो दिल के लिए टॉनिक भी है।
चूँकि इसमें विटामिन ए जो है बड़ी मिकदार में पाया जाता है, तो लिहाजा ये स्किन डिजीज़ के लिए जो है वो बहुत ही मुफीद चीज़ है। आपके चेहरे को खुशो खरम रखने के लिए, आपके बालों को तरोतवाना रखने के लिए इसमें जो है वो ये खसूसियत पाई जाती है। और चूँकि इसमें विटामिन सी भी है बड़ी मिकदार में, तो ये ब्लड वेसल्स को जो है वो तहरीक देता है, उनको स्टिमुलेट करता है, और ये जो है आपके लिए जो है वो इस तरह की खसूसियात इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं आपको इसके जो है वो इसके अंदर मौजूद अज्जा बताऊं तो इसमें फ़ाइबर जो है वो 100 ग्राम के अंदर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर फ़ाइबर जो है वो आपको 2 ग्राम, और फोलेट जो है वो 0.3 ग्राम, और कैलोरीज जो है वो 24 ग्राम जो है वो पाई जाती हैं। इसमें नाइसिन है 7%, पोटाशियम है 29%, विटामिन जो है वो B6 इसके अंदर 7% पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है वो 5% पाया जाता है, विटामिन के जो है वो इसमें 3% पाया जाता है। तो ये जो है चीज़ ये तो सारी चीज़ें छोड़ें, ये चीज़ें होती हैं, लोग आप सुन के भी बोर होते हैं कि यार ये पता नहीं टाइम पास कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। देखें, मसला ये है कि एक नेकी है कि शुगर के मरीज़ बेचारे मीठा देखते रहते हैं, खाना नसीब नहीं होता, और परहेज़ ही करते रहते हैं, ये खाऊं ये ना खाऊं, और ये खाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। और ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये इसके बारे में बाज़ जगह ही लिखा हुआ है कि जी आप सिर्फ एक पीस इस्तेमाल कर लें, तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो आप वरना आपको जो है ना शुगर बढ़ जाएगी। ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैं आपको कहता हूँ आप 1 किलो खाएं, 2 किलो खा लें एक वक्त में, तो आप जो है आपको शुगर जो है वो कुछ नहीं कहेगी। वजह क्या है? देखिए, मैंने जो अपने ऊपर तजर्बा किया, ठीक है, मैंने इसको दोपहर के वक्त खाने में खाया, जबकि मेरी शुगर जो है वो उस वक्त 150 थी। मैंने पहले चेक किया, उसके बाद इसे खाया, तकरीबन 1 किलो मैंने खा लिया, ठीक है। ये मालूम करने के लिए, क्योंकि एक थोड़ा सा दिमाग में फतूर है, तजस्सुस होता है कि इन चीज़ों के बारे में कि भाई शुगर कितनी है कितनी नहीं है। तो उसको मैंने जब खाया तो तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने अपनी शुगर चेक की तो वो 90 से कम थी। इसी तरह से फिर मैंने रात को सिर्फ जो है वो ये चीज़ इस्तेमाल की, तो इससे जो है वो मेरी वही शुगर रही कि 90 से कम हुई। फिर मुझे किसी ने कहा कि जी एक पीस जो है ना वो आप खा लें डबल रोटी का, जिसमें कोई मायोनीज़ वगैरह लगा हुआ था और इस तरह की चीज़ थी। तो वो मैंने जब खाई, तो जब मैंने शुगर चेक की तो वो शुगर जो है मेरी 180 पर पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी, और इसको हर खाने के बाद आप साथ इस्तेमाल करें, उसके साथ इस्तेमाल करें। लेकिन वो जो शुगर आपकी 200 से ऊपर जा रही थी, वो 200 से ऊपर नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। लेकिन अजीब बात है कि लोग कहते हैं जी इसको जो है वो कम खाएं, शुगर वाले मरीज़ खाएं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको तकलीफ़ नहीं देगी। और इसके बारे में सोचें कि इसको जो है वो कैसे मुफीद तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको ये कुछ नहीं कहेगा। इसके छिलके भी मुफीद हैं आपके लिए, इसके बीज भी आपके लिए मुफीद हैं, और गुर्दे के फंक्शन के लिए भी बेहतरीन है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, और इसका नाम है मेलन कहते हैं इसको, खरबूजा कहते हैं, आपकी जो दुकानों में मिलता है खरबूजा, ये खाएं। पीले रंग का जो खरबूजा है ना वो खाएं। वैसे तो इसमें जो आपका वाटरमेलन है उसको भी खाएंगे तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आपको डाइट प्लान एक बनाना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से इसको खाना है। आपकी सिर्फ इसी पे गुजारा नहीं कर सकते आप, लेकिन आपको कुछ ऐसा आइटम इसके साथ खाना होगा। मिसाल के तौर पे आप इसके साथ कोई चीज़ गोश्त वगैरह ले लें, ठीक है, ताकि आपको तवानाई मिलती रहेगी। आप अंडे खाएं, 2 अंडे सुबह निहार मुँह खा लें, मतलब सुबह निहार मुँह या सुबह के वक्त नाश्ते में उबले हुए अंडे खा लें। आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ेगा।
ठीक है। और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें शुगर के मरीज़। लहसुन का या तो पेस्ट बना के, चटनी बना के खा लिया करें, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। तो ये इसके साथ भी ये चलेगा आपका। तो अदरक जो है वो भी उसके 2-4 स्लाइस जो वो निहारी वाले काट के रखते हैं, उस टाइप की चीज़ें 2-4 वो भी साथ खाया करें, तो आपकी शुगर जो है माशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। एक्सरसाइज तो लाजमी चीज़ है। अगर आप कुछ नहीं खाना पीना चाहते तो आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज क्या है कि पैदल चल रहे हैं, आधा घंटा या 1 घंटा पैदल चलें, लेकिन थोड़ा सा तेज़ चलें, और 1 हफ्ते के बाद अपनी शुगर चेक करा लें तो आपको नॉर्मल मिलेगी। लेकिन जो मैंने आपको फल बताया है ये जो है ना जाने वाला है, तो लिहाजा आप ख़ुद तजर्बा कर लें इसका। खाएं, आधा किलो खा लें, 1 किलो खा लें, और उसके बाद शुगर चेक करा लें, देखें आपकी शुगर कैसी होगी। मैं हूँ डॉक्टर कामरान जमशेद, और मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ जो शुगर के मरीज़ हैं, बेचारे ढूंढते रहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी मिले कि हमें पता चले कि इससे शुगर कम हो जाती है। 50 रुपये किलो आजकल मिल रहा है। खाएं, मौज करें और अपनी शुगर कम करें।